अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम मोहम्मद अवैस ख़ान है और मैं आपको वेलकम करता हूं हमारी इस नई नवेली पॉडकास्ट के अंदर, जिसको कराची मीडिया क्लब ने प्रेजेंट किया है। इस पॉडकास्ट को सीरीज़ को शुरू करने का मकसद ये है कि हम आप तक ऐसी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें जो आपके कैरियर में और आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत काम आ सके। तो आज हमारे साथ मौजूद है हमारे प्यारे दोस्त, प्यारे भाई बिलाल भाई। बिलाल भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अवेश भाई, आई एम गुड। आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बिलाल भाई, इस पॉडकास्ट को कराने का मकसद क्या है और वो मैंने आपको बताया। ये बताएं कि आप इस पॉडकास्ट को कैसे देखते हैं? मैं बेसिकली इस पॉडकास्ट को जो है एक इंफॉर्मेटिव और कैरियर ग्रोथ की नज़र से देखता हूँ, क्योंकि मोस्टली जो मैंने देखा, पहले एक मोटिवेशनल स्पीकर आए हुए थे आप लोगों की पॉडकास्ट में, शहबाज भाई आए हुए थे। देन उसके बाद अमेज़ॉन की आप लोगों की जो फैज़ान भाई थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और ये देख के, और ये एक बहुत अच्छा काम है कि हम लोग जो भी काम कर रहे हैं या जो भी हमारा कैरियर है या जो भी हमारा पैशन है, अगर हम लोगों तक पहुंचा सकें और लोगों को इससे फ़ायदा मिल सके, तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो बहुत वैल्यू क्रिएट करती है। अच्छा, तो बेसिकली बिलाल भाई, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है और मेरी एक थ्योरी है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आपके साथ भी शेयर करता हूँ कि एक चीज़ होती है हमारे कराची के अंदर, एक बहुत कॉन्सेप्ट है कि जॉब्स का इशू है। मुझे ऐसा लगता है कि जॉब्स का इशू नहीं है, मुझे लगता है कि स्किल्स का इशू है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा ही है, स्किल्स का ही इशू है। और अब जैसे जैसे ज़माना बढ़ता जा रहा है, तो फ्रीलांसिंग का ट्रेंड इतना आ गया है, इतना आ गया है। मैं ये कहता हूँ कि जॉब करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आपके पास जॉब नहीं है ना, और आपके पास ये सॉफ्ट स्किल्स हैं, जैसे वर्डप्रेस हो गया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गई, डिजिटल मार्केटिंग हो गई, एसईओ हो गई, और कंटेंट राइटिंग हो गई, डिफरेंट डिफरेंट जितने भी स्किल्स हैं, तो आप एक अच्छी खासी इनकम जो है ना मंथली जनरेट कर सकते हो इजीली। अच्छा, तो मैं बेसिकली एक आर्टिकल लिख रहा हूँ, उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। उसके अंदर लिखने का मकसद ये है कि हमारी जो यूथ है, स्पेशली कराची के जो यूथ है, मैं ये चाहता हूँ कि उनको पता हो उन डिजिटल स्किल्स के बारे में और अपने कैरियर के बारे में, कि वो किस तरह इसको परस्यू कर सकते हैं और आगे लेके जा सकते हैं। तो जब मैंने इस पर रिसर्च करना शुरू करी, तो मुझे पता चला कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग अगर आप सीखते हो तो आप अपनी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको बेहतर कर सकते हो, या डिजिटल मार्केटिंग आप सीखते हो तो उसको बेहतर कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं, जैसे कंटेंट क्रिएशन एक बाकायदा फील्ड बन चुकी है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट एक फील्ड बन चुकी है। तो इसके अलावा एसईओ अगर आप सीख लेते हो तो ये भी आपके लिए बड़ी जो है ना बेनिफिशियल चीज़ साबित होती है। तो बीइंग अ ग्राफिक डिज़ाइनर कि ग्राफिक डिज़ाइनर के अंदर हम किस तरह जो है एक आम सा लड़का, एक आम सा बच्चा अपना करियर अगर बनाना चाहता है इसके अंदर, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको क्या समझना चाहिए, उसको स्टार्ट कहाँ से लेना चाहिए? बीइंग एज अ डिज़ाइनर, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग होती क्या है और उसमें कितने टाइप्स होते हैं। मेजॉरिटी को ये नहीं पता। वो ये पता है कि मेरे मामू का जो लड़का है वो ग्राफिक डिज़ाइनर है और उसकी सैलरी अच्छी है और वो मंथली अच्छा कमा लेता है। तो बहुत सारे लोग हैं ना, सिर्फ इसीलिए डिज़ाइनर बनना चाहते हैं। सबसे पहले किसी भी चीज़ में इन होने के लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये बेसिकली चीज़ है क्या। अच्छा, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ना मल्टीपल जॉब्स हैं। जैसे सोशल मीडिया जो पोस्ट होती हैं हमारी, मैं आपको एक सिंपल सा वे बताता हूँ। इसमें होता है, एक होता है ग्राफिक डिज़ाइनर। ग्राफिक डिज़ाइनर जो होता है ना, एक बंदा होता है जो सिर्फ टूल चला रहा होता है और ख़ुद को ग्राफिक डिज़ाइनर कह रहा होता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि टूल चलाने वाला ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं हो सकता। ग्राफिक डिज़ाइनर हमेशा वो लोग होते हैं जिनको ये पता होता है कि हमें टूल का यूटिलाइज़ करते हुए बनाना क्या है। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नहीं पता होती कि खाली टूल चलाने आते हैं। और टूल्स तो बेसिकली वो गूगल कोर्स पे भी पड़े वो होते हैं, आपको यूट्यूब पे पड़े यूट्यूब पे होते आप हैं। कभी भी सर्च हाँ, करेंगे, टूल्स मिल आपको जाएंगे। इजीली मिल जाएंगे। हाँ। एक इंटर मारेंगे, आपको हज़ारों उससे रिलेटेड चीज़ें मिल जाएंगी। अच्छा, इसमें बेसिकली है ना, यूआई यूएक्स है, यूज़र इंटरफेस है, ये बिल्कुल एक डिफरेंट जॉब है। आपने देखा होगा जिस पे वेबसाइट्स बनती हैं और मोबाइल ऐप्स बनते हैं, उसके यूज़र इंटरफेस होते हैं। फिर आर्ट एंड इलस्ट्रेशंस, ये बिल्कुल डिफरेंट है। इलस्ट्रेशंस बनती हैं, वेक्टर्स बनती हैं। फिर आपने देखा होगा एडवर्टाइजिंग में बेसिकली जो आता है, आपने सोशल मीडिया की पोस्ट देखी होगी, वेबसाइट्स के बैनर देखे होंगे, ये उसमें आते हैं। फिर आती है पब्लिकेशन डिज़ाइनिंग में मैगजीन्स हो गए और हमारे बुक्स हो गई। और आती है हमारी पैकेजिंग डिज़ाइनिंग। उसमें जितनी भी पैकेजिंग है, जिस जिस चीज़ की आप पैकेजिंग करना चाह रहे हैं, लाइक आप टिश्यू की पैकेजिंग कर रहे हैं, ये पैकेजिंग डिज़ाइनिंग में है। तो डिज़ाइनिंग में भी है ना, फील्ड हैं, स्टेप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स डिफरेंट हैं बहुत सारी। टाइप्स हैं बहुत सारी।
तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, एक टाइप ये भी है कि फ़ोटो एडिटिंग वाले भी ना, मेजॉरिटी अब आप मिलेंगे तो वो आपको डिज़ाइनर कहेंगे कि आई एम ग्राफिक डिज़ाइनर, मैं एक अच्छी पिक्चर एडिट कर लेता हूँ। फिर लोगो डिज़ाइनर है, फिर एक आइकन डिज़ाइनर है, तो सबकी डिफरेंट डिफरेंट वो है। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि आपको मकसद क्या है और बनना क्या चाहते हैं आप। अच्छा, अभी मुझसे एक बंदे ने ये भी पूछा कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में स्कोप है या नहीं। हाँ, स्कोप क्या है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का? हाँ, एग्जैक्टली। अच्छा, मसला पता है क्या है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ही नहीं, दुनिया की हर फील्ड में बेतहाशा स्कोप है। ट्रेंड चेंज हो रहा है, चीज़ें चेंज हो रही है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। स्कोप मेरे हिसाब से जो चीज़ होती है ना, वो होती है, एक होती है मोहब्बत और एक होती है जुनून। अगर आपको किसी भी चीज़ का जुनून है ना, तो आप वो चीज़ घंटों कर सकते हैं बैठ के, आपको कुछ फ़र्क नहीं होगा। आप बोलेंगे कोई बात नहीं यार, मैं अपने 24/7 भी है ना, मैं अपने काम करने में मुझे थकावट फील नहीं हो रही। अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जुनून है तो मैं आपको ये बात लिख के देता हूँ कि आप मंथली $1000 भी कमाएंगे और $10,000 भी आसानी से कमाएंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग से। ग्राफिक डिजाइनिंग। मसला ये है कि अभी हम जब लोगों से मिलते हैं ना, तो हर बंदा ये सोच के आता है कि यार मैं ग्राफिक डिजाइनर बन जाऊं, क्योंकि इसमें है ना इंटरनेशनल क्लाइंट्स मिलेंगे और पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा बेतहाशा, 25 दिन में पैसा डबल, ये वाली हाँ सीरियसली ये ऐसा ही चल रहा है आजकल हमारे बीच। लेकिन ऐसा नहीं है। डिज़ाइनर जो होता है ना, वो एक डायमंड की माफिक होता है। जिस तरह आपने अगर कान में से डायमंड निकलता है तो वो एक रॉ मटेरियल होता है, उसके बाद उसकी होती है घिसाई तबीयत से, बिल्कुल। रगड़ाई। डिजाइनर की जब तक रगड़ाई नहीं होती ना, जब तक आप उसमें निखार नहीं आता, आप उसको पैसे नहीं दे सकते। आप भी अगर कोई किसी बंदे को हायर करेंगे कभी, तो आप कुछ वजूहात के बिहाफ पे करेंगे। आप देखेंगे कि इसका काम कैसा है, अगर आपको काम अच्छा लगेगा तो आप उसको हायर करेंगे, अदरवाइज आप अपने ब्रांड की मैनिपुलेट नहीं करेंगे, मट्टी पलीत नहीं करेंगे। अच्छा, ये आपने बताया, लेकिन मैं एक एक कराची का नौजवान लड़का जिसने इंटर किया हुआ है, वो एक इसमें करियर बनाना चाहता है, तो उसको स्टार्ट कहाँ से लेना चाहिए? बेसिक, बिल्कुल बेसिक स्टार्ट कहाँ से लेना चाहिए? बेसिक स्टार्ट कहाँ से लेना चाहिए उसको? देखें, अगर हम YouTube पे जाते हैं तो तरह तरह के कोर्सेज हैं, मल्टीपल लोगों ने ग्राफिक डिजाइनिंग के कोर्स बनाए हुए हैं। अच्छा, कुछ लोगों को है ना ऑनलाइन क्लासेस समझ में नहीं आती, वो कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाते इस चीज़ पे कि बेसिकली हो क्या रहा है, हमें कैसे सीखना है। उनको फिज़िकल में ही मज़ा आता है और वो फिज़िकल में ही सीख पाते हैं। अच्छा, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ग्राफिक डिज़ाइनर बनने के लिए ना आपके अंदर एक जज्बा होना ज़रूरी है, पैशन होना ज़रूरी है, किसी भी काम के लिए पैशनेट होना ज़रूरी है। क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी बंदे ने फिजिकल एक क्लास भी ले ली और वो डिज़ाइनर बनना चाह रहा है ना, तो उसकी बात समझ में आ गई कि मुझे डिज़ाइनर कैसे बनना है, फिर वो अगर क्लासेस नहीं भी लेना बन जाएगा इजीली। क्योंकि मैं आपको अपनी बात बताऊं तो मैं बेसिकली वर्डप्रेस डेवलपर था, फ्रंट एंड डेवलपर था। मेरे साथ डिज़ाइनर दोस्त होते थे, तो मैंने उनको देख देख के मुझे शौक उठा, ये उठा। यकीन मानेंगे आप, मैंने यूट्यूब से भी नहीं सीखी डिज़ाइनिंग। अच्छा। और मुझे आज 5 साल हो गए एज अ डिज़ाइनर। अब ये आपने बताया कि हम बेसिक किसी इंस्टीट्यूट में जाके, अगर इसको कंक्लूड करें सवाल को, किसी बेसिक इंस्टीट्यूट में जाके कोई वर्कशॉप ले लें, या फिर कोर्स में जाके जो वहाँ का इंस्ट्रक्टर है उससे बात कर ले कि ये फील्ड आपके लिए है या नहीं है। अगर किसी एक बेसिक जो है ना लड़के को सीखनी है डिज़ाइनिंग, अपना करियर जो है इसके अंदर बनाना। अब जो एक चीज़ है, एक आप डिज़ाइनिंग कर रहे हो, माशाल्लाह से इंटरनेशनल क्लाइंट्स को डील कर रहे हो, आप भी डिज़ाइनिंग कर रहे हो, पाकिस्तान चौक पे जो लड़का बैठा हुआ है वो भी डिज़ाइनिंग कर रहा है। डिफरेंट क्या है? वो भी बोल रहा है मैं भी डिज़ाइनर हूँ, आप बोल लो आप भी डिज़ाइनर हो, सही है। तो इसमें और आप में डिफरेंट क्या है? आप अच्छे खासे पैसे उसी डिज़ाइनिंग से कमा रहे हो, उसको 20-25 हज़ार रुपये मिल रहे हैं। डिफरेंट क्या हो रहा है? ये पैसों का डिफरेंट क्यों आ रहा है? वो भी अपने आप को डिज़ाइनर बोल रहा है, आप भी अपने आप को डिज़ाइनर बोल लो, हम आवाम क्या करें? ऐसे ही, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जो सबसे बड़ा डिफरेंस आ रहा है ना, वो सिर्फ सोच का और रिसर्च का आ रहा है। एग्जैक्टली। अब मैं एक बंदे के पास जाता हूँ, कहता हूँ ये मुझे लोगो बनवाना है, ठीक है, वो कहता है बन जाएगा। मैं कहता हूँ कितने पैसे लगेंगे? वो कहेगा 500 रुपये। मैंने कहा डन कर दो। उसने गूगल से उठाया और वो लोगो बना दिया। अब मैं जाता हूँ एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर के पास। प्रोफेशनल डिज़ाइनर के पास मैंने कहा कि मैं ये ब्रांड लॉन्च करने वाला हूँ, मुझे लोगो बनवाना है। वो आपसे पूछेगा अच्छा बन जाएगा, जो आपकी ऑडियंस टारगेट है वो क्या है,
किसको हिट करना चाह रहे हैं आप, किस चीज़ का किस बिजनेस है चीज़ या का फिर बिजनेस है, उनका एज ग्रुप क्या है। फिर वो रिसर्च करेगा कि उस एज ग्रुप के लोगों को क्या कलर स्कीम पसंद है। सही। वो प्रॉपर एक ब्रीफिंग लेगा और आपसे क्वेश्चन आंसर सवालात करेगा, उसके ऊपर पूरा वो केस स्टडी करेगा, उसके बाद वो डिज़ाइन स्टार्ट करेगा। और वो गूगल से उठा हुआ नहीं होगा, वो क्रिएट करेगा, जो भी आपका ब्रांड का नाम होगा उससे चीज़ें जोड़ के, उसको देख के कि क्या ये आइकन इसमें फिट आ भी रहा है या नहीं, तो वो फिर स्टार्ट करेगा। एक ये डिफरेंस है केस स्टडी का, कि नॉर्मल हर बंदे को ऐसा लगता है कि वो डिज़ाइनर है। शायद आपने ये बात नोट करी होगी, मैंने स्टार्ट में ही एक बात कही थी कि हर टूल चलाने वाला डिज़ाइनर नहीं हो सकता, क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनर को ये बात बहुत अच्छे से पता होती है कि किस इंसान के लिए क्या चीज़ बनानी है। एक चीज़, कैनवा से महाना 1 लाख रुपए कमाए, कैसे पॉसिबल है? कैनवा हो गया या डिज़ाइनिंग हो गई, 1 लाख क्या, मैं कहता हूँ आप 50 लाख भी कमा सकते हो, 20 लाख भी कमा सकते हो, 25 लाख भी कमा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। एक ग्राफिक डिज़ाइनर एक डॉक्टर से ज़्यादा कमा सकता है, और ये बात बिल्कुल सही है। सही है ये। अब सबसे बड़ी जो चीज़ होती है, आपने देखा होगा कि आजकल जगह जगह पे ना फेसबुक पे ऐड आ रहे हैं, आप घर हमसे $2,500 का या $5,000 का ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स लें और घर बैठे $500 कमाएं, $1,000 कमाएं। कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने, अभी मैंने रिसेंटली देखा, एक बंदे ने कहा $7,000 कमाए महाना। क्या आपको लगता है ये पॉसिबल है? वैसे पॉसिबल नहीं लगता, लेकिन हम जब सोशल मीडिया की फील्ड को देखते हैं ना, जिस तरीके से लोग वायरल हो रहे होते हैं, तो ऐसा कभी कभार होता है कि वो बहुत ज़्यादा चीज़ें वायरल हो जाती हैं, या फिर कोई आपको क्लाइंट ज़्यादा मिलना शुरू हो जाते हैं, या फिर आपकी जो है ना मार्केटिंग अच्छी हो जाती है। तो मुझे नहीं पता ये पॉसिबल है या नहीं, लेकिन आपको क्या लगता है, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? देखें, अगर कोई आपसे ये कहता है ना कि आप हमारा कोर्स कर लें और महाना $7,000 कमा लेंगे नेक्स्ट मंथ से ही, तो ये मंजन बेचने वाली बात है और लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। अब मैं आपको बताता हूँ। देखें, अगर बीइंग एज अ डिज़ाइनर आप आ रहे हैं और आपका काम अच्छा है और आप चीज़ें सीख रहे हैं, लर्निंग है, तो आप मेरे हिसाब से 30,000, 35,000, 50,000 तक आराम से कमा सकते हैं, क्योंकि क्लाइंट को पोस्ट बना के दे रहे हैं। आपका कोई सोशल मीडिया का ऐसा क्लाइंट है जिसको आप डिजिटल मार्केटिंग के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप इजीली कमा सकते हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि देखें, जब हमारा लर्निंग स्टेज होता है ना, जैसे जैसे हमारी ग्रोथ होती है ना, वैसे वैसे हमारी वर्थ बढ़ती जाती है। बिल्कुल। कम से कम भी हम साल बाद ऐसे होते हैं, साल से 1.5 साल बाद, क्योंकि तब हम पे असल निखार आता है, हमें चीज़ों का पता चलता है जब चीज़ें सीखते रहते हैं। एक्सपीरियंस सिखाता है। वो तो पूरी ज़िंदगी सीखते हैं, लेकिन कम, ये जो 1-2 साल होते हैं ना, ये हमारे लिए बहुत मेन होते हैं डिज़ाइनर के लिए। इसमें उसको चीज़ें, नई नई चीज़ें पता चल रही होती हैं कि प्रिंटिंग क्या होती है, बिलबोर्ड्स क्या होते हैं, वो कैसे प्रिंट होते हैं, किस रेजोल्यूशन पे जाते हैं, और पोस्टर्स कैसे बनते हैं, एआई पे पोस्टर कैसे बनता है, और डिफरेंट चीज़ें, जो चीज़ें होती हैं इसमें, तो वो पता चलती हैं। उसके बाद जाके आप आसानी से एक अच्छी वर्थ कमा सकते हो, मतलब लाख रुपए तक आप आराम से लोकल उस मार्केट में। अगर आप इंटरनेट शुरू से ही फ्रीलांसिंग कर रहे हो, आपने ग्रेजुएट हो, आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपकी दीगर चीज़ें अच्छी हैं, तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है मंथली 700, 800, $1,000, $1,500 कमाना। सही। लेकिन इसमें एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन मैं चाहूँगा कि आप करें, कैनवा को एक्सप्लेन करें। कैनवा और फोटोशॉप डिफरेंट क्या है? कैनवा बेसिकली एक ऐसी ऐप है, ये बेसिकली सीएमएस है। वहाँ पे जाके ना आपको हर चीज़ कैनवा प्रोवाइड कर रहा होता है। आप कैनवा पे गए, आपने ये फ़ौरन से टेम्पलेट उठाया, वहाँ से चेंजिंग करी। डिज़ाइन में हम प्रॉपर चीज़ें खुद बनाते हैं। अगर ऐसा होता कि कैनवा से लोग लाखों रुपए कमा रहे होते और इतनी ज़्यादा कैनवा की इंपॉर्टेंस होती ना, तो अब तक सारे डिज़ाइनर्स ख़त्म हो चुके होते। जितने भी कराची में सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, एजेंसीज़ हैं, ये बंद हो जाती और खाली क्लाइंट ही हमारा बैठ के ना घर पे बैठ के डिज़ाइन बना रहा होता अपने। अच्छा, तो एज अ डिज़ाइनर, क्योंकि मैं भी इस फील्ड में रह चुका हूँ, एज अ डिज़ाइनर बड़ा ही ज़बरदस्त और प्राउड मोमेंट होता है जब आपका पहला काम पब्लिश होता है। तो उसका कुछ एक्सपीरियंस सुनाया हमें। मैंने बेसिकली हैदराबाद से शुरू की थी अपनी जर्नी, और मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी में था ना। तो मेरा पहला जो वो लगी थी ना, ब्रांडिंग हुई थी, वो तब्बा आर्ट हॉस्पिटल की हुई थी। जगह जगह जो लगे थे ना, वो देख के इतनी खुशी थी कि मैं बता नहीं सकता। मैंने कहा यार, मतलब मुझे उस रात है ना, एक्साइटमेंट में नींद भी नहीं आई थी। अच्छा, मैं ना बार बार, मुझे कहीं दूसरी जगह पे जाना था ना, मैं ज़बरदस्ती उस रोड पे जाता था, मैं देख के आऊँ अभी लगा हुआ है नहीं लगा हुआ, लगा हुआ है नहीं लगा हुआ।
फिर तो वो आहिस्ता 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 आहिस्ता। अच्छा, ये आपने बताया यार, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और जब मेरा जो है वो मैंने एक पेनाफ्लेक्स डिज़ाइन करा था, बिरयानी का था बेसिकली वो, तो वो मैं रोड पे लगाता था तो मुझे भी बड़ी खुशी होती थी। और मैं लोगों को बोलता था यार आप जाके वहाँ से बिरयानी खाओ। हाँ ऐसा होता तो ऐसा है। होता है। तो मेरी अम्मी भी जो है ना बड़ा प्राउड फील करती थी, बोलती थी वो जो कुरंगी चार के ऊपर वो लगा हुआ है ना, वो मेरे बेटे ने बनाया ऐसा ही है। है। तो ये बड़ा प्राउड मोमेंट होता है। लेकिन कैरियर, आपकी ये जो जर्नी है कैरियर की, ये कहाँ से शुरू हुई और क्यों शुरू हुई, इसके बारे में कुछ बताएं। मेरा करियर बेसिकली है ना, मैं पीछे से अगर देखा जाए तो मैं हाफिज़ हूँ। अच्छा, उसके माशाल्लाह। बाद मैंने ना अपनी जो करियर का आगाज़ किया वो बेसिकली फ्रंट एंड से किया। मैं फ्रंट एंड डेवलपर था, लेकिन मैं हूँ थोड़ा फ़न लविंग और चिलिंग गाय इतना। तो देन आई रियलाइज़ कि बिलाल कोडिंग बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये तुम्हारी मतलब की चीज़ नहीं है। तुम रंगीन आदमी हो, कलर्स में खुश हाँ, रहने वो जाहिर वाले सी बात लोग है, हो। वो बिल्कुल तुम अलग फील्ड है, ये बिल्कुल अलग हाँ। फील्ड है। अच्छा, डेवलपर में एक चीज़ होती है, वो है ना, कितना ही अच्छे क्यों ना हो, लेकिन एक वक्त आता है सुन्न हो जाता है। हाँ, सुना जाता है। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ, मैंने कहा नहीं यार, मुझे एज अ डिज़ाइनर ही जाना है। तो मुझे डिज़ाइनिंग आती भी नहीं थी और मुझे डिज़ाइनिंग के अलिफ भी नहीं पता थे। तो फिर मैंने ना कोशिश करता गया करता गया करता गया करता गया, वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता फुल फोटोशॉप की ना मैंने ऐसी की तैसी कर दी। हर चीज़ को छेड़ के चेक करना, हर ऑप्शन में जाके चेक करना, मज़ा आने लगा आहिस्ता 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 आहिस्ता। और मज़े की बात बताऊँ आपको, मुझे एक प्रोजेक्ट मिला था ट्रेंडीफाई के नाम से ना। मैंने वहाँ से डिज़ाइनिंग सीखी, ऐप का डिज़ाइन। डायरेक्ट मैंने यूज़र इंटरफेस बनाया था, ऐप का डिज़ाइन बनाया था। वो मैं आपके दिखाऊंगा भी, कभी शेयर भी करूँगा। तो वो मेरा पेड प्रोजेक्ट था। वहाँ से जब मैंने डिज़ाइनिंग सीखी ना, तो फिर मुझे बड़ा मज़ा आने लगा। फिर वो पेड प्रोजेक्ट शुरू होते गया, आहिस्ता आहिस्ता सीखता गया सीखता गया। फिर मेरी जो पार्ट टाइम जॉब थी उसमें मेरी सैलरी थी 40,000 एज अ डेवलपर। और जब मैंने डिज़ाइनिंग का करियर आगाज़ किया ना, तो मैंने वो जॉब छोड़ के 5,000 रुपये स्टार्टअप से लेके ना अपनी स्टार्ट करी। तो मुझे पहले महीने 5,000 रुपये मिले, दूसरे महीने 10 और तीसरे महीने 15,000 रुपये। अच्छा, वहाँ का एक बहुत बड़ा वो था कि मेरे पास उन 15,000 रुपये में 10 क्लाइंट थे जिसके लिए मैं काम करता था, और सारे अच्छा, हैदराबाद के अच्छा। बड़े क्लाइंट थे। वो मैंने वहाँ तबीयत से रगड़ा खाया, बहुत रगड़ा खाया, बहुत मज़ा आया। एक बहुत हाँ, जब तक आप जो है वो ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में नहीं आएंगे, आप जो है ना प्रोग्रेस नहीं कर सकते। अच्छी जर्नी थी, मज़ा आया। और पता है सबसे मज़े की चीज़ ये थी कि मैंने बहुत छोटी एज से शुरू किया था। मैं बेसिकली जब मैंने डेवलपमेंट छोड़ी ना, उसके बाद मैं बेजार आ गया था। मैं जहाँ पे भी जाता था ना जॉब के लिए, वो सब मुझे कहते थे तुम तो खुद बच्चे हो, कोई मुझे डेवलपर कंसीडर ही नहीं करता था। अच्छा। 14 साल हाँ, के लड़के, पाकिस्तान में ये बड़ा मसला है। 14 साल के बच्चे को कोई कैसे कंसीडर करेगा? और मेरा 3 साल से मैं कर रहा था काम, कोई मुझे कंसीडर ही नहीं कर रहा। फिर मैंने कहा यार डिज़ाइनर बनना है, डिज़ाइन अच्छा जहन में था मेरे डिज़ाइनर बनना है, लेकिन मैं परेशान भी था कि नहीं यार अब क्या करूं, लाइफ में कोई उम्मीद बची नहीं है आगे बढ़ने की ना। हर बंदे को जलील रसवाई करना है, बोला तुम बहुत छोटे हो, तुम्हें कौन रखेगा। तो ऐसे ऐसे करके ना मेरा करियर स्टार्ट हुआ। फिर हैदराबाद से कराची। फिर हैदराबाद में ही मैंने जॉब करी। पहले मैंने कोलगेट में करी, फिर उसके बाद मैंने फिर छोड़ी 1 साल बाद। फिर मुझे ये हुआ कि यार मैं जीपीटी साइट्स पे काम करता हूँ, ये गेट पेड सोशल जो होते हैं ना, और एडसेंस पे, गूगल एडसेंस पे, गूगल एड्स पे। तो फिर मैंने बिल आखिर 1,000 ऐसे तरीके ढूंढे जिनसे पैसा नहीं कमाया जा सकता। हाँ, ये भी एक एक्सपीरियंस है लाइफ का। फिर मैंने वो अपनी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की मुझे जॉब मिल गई थी 5,000 रुपये उस पर ना। फिर मैंने कहा चले, वहाँ से मेरा करियर असल में डिज़ाइनिंग का वो हुआ। ज़बरदस्त यार, आपका करियर बहुत ज़बरदस्त रहा है। एक चीज़, एआई का दौर है और जो है ना बहुत ज़्यादा चीज़ें डेवलप होती जा रही हैं। अभी कुछ वीडियोस देखी मैंने, ऐसी एआईस आ चुकी हैं जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ उनको बताते हो और वो वैसा का वैसा आपको पोस्टर, वैसा का वैसा डिज़ाइन आपको तैयार करके दे देते हैं। उसके बारे में आपकी क्या राय है? फ्यूचर प्लानिंग, क्योंकि मैंने जितने भी थंबनेल्स यूट्यूब पे देखे वो टारगेट करते थे ग्राफिक डिज़ाइनर्स को, कि ग्राफिक डिज़ाइनर्स का एज अ फ्यूचर बर्बाद होने वाला है, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी आ गई है ये बर्बाद कर देगी। देखें, ऐसे तो ये हर चीज़ को बर्बाद कर सकती है, क्योंकि एआई जो है, अब आप अगर पहले दौर में से आप बाहर निकलें और आप 8 साल पहले जाएं, तो है ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैनुअली लोग करते थे। जैसे हमारी फैक्ट्रीज हो गई,
ये कपड़े बनना हो गए, ये मैनुअली होते थे। लेकिन अगर अब आप देखेंगे तो वो प्रिंट आ गया, उस पर पीसी में अपना मशीन में एंटर किया उन्होंने, और वो सारी चीज़ें कंप्यूटराइज हो रही हैं। जितने भी फैब्रिक्स बन रहे हैं, कढ़ाइयाँ हो रही हैं और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। प्रिंटिंग के लिए कंप्यूटराइज मशीन आ गई हैं, डिफरेंट हर चीज़ में ही आ गई हैं। अगर एआई इफेक्टिव होगी तो फिर वो हर चीज़ के लिए होगी। बिल्कुल, वो सब बर्बाद करते हैं, इंसानों को भी खा ऐसे तो जाएंगे। फिर वो पूरी दुनिया ही बर्बाद हो सकती है। सही। हर चीज़ का पहलू होता है मेरे हिसाब से, अच्छी चीज़ भी है और बुरी चीज़ भी है। अच्छी चीज़ ज़्यादा है, बुरी चीज़ का अभी नहीं पता कि हमें फ्यूचर में क्या होगा, वो तो बेहतर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही जानते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर अभी के हिसाब से देखें तो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है और बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली भी है। सही है, बेहतरीन हो गया। बहुत सारे हमने सवाल करे, बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कवर करी। एक ग्राफिक डिज़ाइनर का रोड मैप क्या होना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, उसको कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर डिज़ाइनिंग का पैशन है या फिर स्किल्स वो डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि मैं एज अ डिज़ाइनर तो मुझे बड़ा कंफर्ट देता हूँ, लेकिन जब बात आती है कोडिंग की तो मेरी समझ में नहीं आती। तो एक नौजवान जिसको ग्राफिक डिज़ाइनर में अपना करियर बनाना है, उसने पैसे कमाने हैं, सारी चीज़ें करनी है, उसको कहाँ से शुरू करना चाहिए और उसको कितना टाइम देना चाहिए। मतलब हम एक टारगेट बना के चलते हैं, फॉर एग्जांपल 1 साल, 6 महीने, कितने भी हो सकते हैं, और उसको किन किन मेन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। ये जो है मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे। एक ग्राफिक डिज़ाइनर का जो स्टार्टअप होना चाहिए ना, पहले अब वो किसी इंस्टीट्यूट से सीखे इंस्टीट्यूट से या स्टार्ट कर सकता किसी है। यूट्यूब के चैनल से सीखे, ज़रूरी नहीं है इंस्टीट्यूट से ही सीखे। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका बजट नहीं होता कि उनको कैरियर का आगाज़ भी करना होता है, तो आप यूट्यूब से सीखें, आप चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता। मेरे हिसाब से कम कम एक ग्राफिक डिज़ाइनर को ना 6 महीने देने चाहिए प्रॉपर, खुद के साथ ऑनेस्ट होके। 6 महीने अप्लाई करे, उसमें कोशिशें करता रहे 6 महीने तक कि वो वो ना, इस काबिल है या नहीं है। हाँ मतलब ऐसे नहीं, काबिल तो होता है इंसान को, है ना, पहले हफ्ते में ही पता चल जाता है। पहले हफ्ते में पता चल जाता पहले हफ्ते में उसको ये पता चल जाता है कि क्या मैं ये काम कर पाऊंगा या नहीं, इस काम में मज़ा आ रहा है या नहीं। लेकिन डिफ़िकल्टीज़ हर काम में, अगर आप किसी डेवलपर के साथ बैठेंगे ना तो आपको पता चलेगा उसकी लाइफ में क्या डिफ़िकल्टीज़ है। अगर आप डिज़ाइनर के साथ बैठेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि वो उसकी ज़िंदगी, आधी ज़िंदगी सिर्फ इस काम में निकल जाती है, इसको छोटा कर दो, इसको बड़ा कर दो, है। हाँ, ऐसा या तो ये बहुत होता है। कंटेंट मेरा चेंज कर दो, ये समझ में नहीं आ रहा। तो ये तो हर डिफ़िकल्टीज़ तो हर चीज़ में, लेकिन आप स्टार्ट लें तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी आपकी ऑटोमेटिकली इंसान की है ना मदद होना शुरू हो जाती है। अगर उसका किसी चीज़ में इंटरेस्ट हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एज अ डिज़ाइनर हूँ और मेरा कैरियर आगाज़ है, मैं ये सोचूंगा इसको बैठ के ना, फिर इंसान का विजुअल बढ़ना शुरू हो जाता है, चीज़ें समझने लग जाता है। चीज़ें जैसे हर चीज़ पे ना वो उसकी विजुअलाइजेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, अपनी विजुअलाइजेशन करने लग जाता है ऑटोमेटिकली। तो मैं एक डिज़ाइनर को स्टार्टअप के लिए मैं यही कहूँगा कि आप आहिस्ता आहिस्ता स्लो रन विन दी रेस में चलें, लेकिन प्रैक्टिस को नहीं छोड़ें। लेकिन चीज़ें पढ़ के इतना आदमी नहीं सीखता, कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक वाहिद ऐसी फील्ड है जिसमें जब तक आपका प्रैक्टिकल नहीं है ना, आप नहीं चल सकते। गलतियाँ करेगा तो सीखता रहेगा। एग्जैक्टली ऐसा ही है। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, आप आए, आपने बात करी। उम्मीद करता हूँ कि हमारी ऑडियंस को भी चीज़ें समझ में आई होंगी कि किस तरीके से एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर आप कैरियर अपना बना सकते हैं। हमने बिलाल को बुलाने का मकसद ये था कि बिलाल उन चंद लोगों में से जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो है नौजवान लड़के, हमारे भाई परेशान हो जाते हैं कि जॉब्स नहीं है, और जो है ना अगर जॉब्स हैं तो वो फिर कोई और आके खा जाता है। ये सारे इश्यूज़ कराची के अंदर चलते रहते हैं। गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर आप अपना करियर बना सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी फील्ड्स ऐसी हैं जिसके बारे में हम फर्दर कभी बात करेंगे। फ्रीलांसिंग आप कर सकते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं, आप अमेज़ॉन पे काम कर सकते हैं, आप दराज पे काम कर सकते हैं, आप एसईओ सीख सकते हैं, आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट सीख सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें और डिजिटल स्किल्स मौजूद हैं, क्योंकि हम इस सारे कोर्सेज करवाते हैं, सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करते हैं, वर्कशॉप्स करवाते हैं, इवेंट्स करवाते हैं। तो हमें इस चीज़ों के ऊपर सोचना चाहिए कि हम एक चीज़ को पकड़ के अपना कैरियर उसके अंदर बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉडकास्ट अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। मिलेंगे किसी और पॉडकास्ट के अंदर, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।